दोस्तों आज के वक्त में मानो ज्यादातर देश मार्स समेत चांद पर भी जीवन की तलाश में हैं, ताकि किसी प्लैनेट पर हमें लाइफ मिले और हम उसी प्लैनेट पर बसने की तैयारी शुरू करें। और इसी कड़ी में जुलाई 1969 को दुनिया से पहली बार चांद पर अमेरिका द्वारा अपोलो एयरक्राफ्ट लैंड होने में सक्षम रहा और नील आर्मस्ट्रांग वो व्यक्ति बने जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। वो एस्ट्रोनॉट 80-80 किलो के स्पेस सूट पहने हुए थे, जिसकी मदद से वो बड़ी आसानी से चांद पर लौटकर वापस अर्थ पर आ गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि धरती पर तो हम 30 सेकंड क्या 30 सेकंड से ज्यादा सांस रोककर आराम से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब हमें चांद पर 30 सेकंड बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए? क्या हम जिंदा रह पाएंगे या फिर मर जाएंगे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर माना जाता है, जहां टेक्नोलॉजी के लिए सब कुछ लगभग मुमकिन सही है। लेकिन दोस्तों, इस दौर में भी अगर आप चांद पर बिना स्पेस सूट पहने एक कदम भी रखते हैं तो मानो आपकी जिंदगी का उल्टा समय शुरू। आप जैसे ही चांद पर पहला कदम रखेंगे तो आपकी आंखों के सामने सिर्फ धूल ही धूल और सिर्फ काला अंधेरा दिखाई देगा। और स्पेस में तो ऑक्सीजन ही नहीं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो सिर्फ हमारी अर्थ पर है, क्योंकि अर्थ के पास खुद का एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीजन के बिना आप सांस तो ले ही नहीं पाएंगे। साथ में जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में मौजूद होगी उसकी बदौलत आप सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक ही जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपके ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन भी खत्म होगी, वैसे ही आपके ब्रेन में मौजूद सेल्स धीरे धीरे मरते जाएंगे और आपकी बेहद दर्दनाक मौत होगी। हमारी अर्थ को हर जगह से एक वायुमंडल वातावरण ने कवर करके रखा है और इस वायुमंडल का हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर चीज के ऊपर बहुत ही भयंकर दबाव पड़ता है। लेकिन बचपन से ही या फिर कहें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही ह्यूमन को इस दबाव को झेलने की आदत है। यही वजह है कि हम इंसान पृथ्वी के वातावरण के दबाव को नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, आप जैसे ही चांद के ऊपर जाएंगे वहां पर तो आपको कोई भी वायुमंडल नहीं मिलेगा। इतने बड़े बदलाव को हमारी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हमारी बॉडी से नाइट्रोजन बबल के रूप में बाहर निकलने लगेगी और आपकी बॉडी मानो बलून की तरफ फूलने लगेगी। लेकिन आपकी बॉडी बलून की तरफ फटेगी नहीं, क्योंकि हमारी बाहरी चमड़ी हमारे शरीर को फटने से बचा लेगी। लेकिन इस हालत में अगर आपने सांस रोकने की कोशिश की तो आपके लंग्स फट सकते हैं। ऐसे में थोड़ी देर और जिंदा रहने के लिए आपको कंटिन्यूअसली सांस को छोड़ते रहना होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि चांद पर बॉडी ऐसा फील करती है मानो समुद्र की गहराई में जब पानी का प्रेशर उसकी बॉडी पर पड़ रहा हो। चांद पर वायुमंडल कम होने के कारण आप चांद पर एक बूंद पानी भी रखेंगे तो वो फौरन भाप बनकर उड़ जाएगा। चांद पर पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप चांद पर बिना स्पेस सूट के हैं तो आपकी आंखों का पानी, मुंह के अंदर मौजूद सलाइवा सब भाप बन जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड पच जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है। दोस्तों, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ टेम्परेचर भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इंसान ना तो ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता है और ना ही कम टेम्परेचर को। चांद पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो चांद का एवरेज टेम्परेचर जहां 127 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही रात के समय में चांद का एवरेज टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर इंसान बिना स्पेस सूट के चांद पर जाता है तो उसका क्या हाल होगा। माने दिन में जाएगा तो जल के खाक हो जाएगा, गर्मी से बचने के लिए रात में जाएगा तो ठंड की वजह से जमकर बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा। दोस्तों, चांद का जो एक दिन होता है वो धरती के 29 दिनों के बराबर होता है। हमारी धरती पर ओजोन लेयर की परत है, जिसके कारण सूरज की यूवी रेस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वहीं चांद के पास खुद की कोई ओजोन लेयर नहीं है, जिसके कारण सूरज की यूवी रेस सीधा आपकी बॉडी पर आएगी और आप फौरन जलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो धरती के मुकाबले काफी कम है, जिसके कारण आपको चांद पर अपना वेट बहुत ज्यादा हल्का महसूस होगा। अगर आपने नील आर्मस्ट्रांग के चांद वाले वीडियो को देखा होगा तो उस टाइम नील आर्मस्ट्रांग ने 80 किलो का स्पेस सूट पहना हुआ था, साथ ही में उनकी बॉडी का वेट अलग। उसके बावजूद वो चांद पर कूद कूद कर चल रहे थे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप जैसे ही चांद पर उतरोगे तो आप चांद पर काफी सारे गड्ढे देखेंगे। ये गड्ढे कुदरती नहीं है, बल्कि मेटेओर के टकराने की वजह से हुए हैं। चांद पर हर वक्त मेटेओर गिरने का खतरा बना रहता है। ये मेटेओर छोटे भी होते हैं और काफी बड़े बड़े भी। साल 2014 में एक साइंटिस्ट ने चांद पर मेटेओर गिरने की एक फोटो कैप्चर की थी और रिसर्च के बाद पता चला
कि वो मीटियोर 400 किलो का था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 11 साल में सूरज में कई तरह की एक्टिविटी होती रहती है, जिस कारण बहुत मात्रा में गामा रेडिएशंस निकलती हैं। हालांकि ये रेडिएशन अर्थ के ऑपोजिट होती हैं, इस वजह से अर्थ पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये रेडिएशन और सूरज का तूफान चांद पर आया तो वो आपको जलाकर खाक कर देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद पर मौजूद धूल भी काफी हानिकारक है ह्यूमन के लिए, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। इसी कारण वहां की धूल एक जगह इकट्ठा रहती है और बिना स्पेस सूट के वो धूल आपके पैरों को जकड़ने का काम करेगी। चांद की धूल में दोस्तों सोलर विंड पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ऐसे में अगर ये धूल आपकी बॉडी पर लगती है तो आपके शरीर में खुजली और इरिटेशन भी हो सकती है, और यही धूल अगर आपकी आंखों में जाती है तो आपको बेशक आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोस्तों मान भी लीजिए कि आप चांद पर इन सभी कठिनाइयों के बाद भी 30 सेकंड तक जिंदा रह गए, और अगर आप करते करते 90 सेकंड तक जिंदा रह गए, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी खोज साबित होगी। और आप इस बात को साबित करने में सक्षम हो जाएंगे कि सिर्फ मार्स पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इंसान चांद पर काफी आसानी से रह पाएंगे। आप जिंदा रहे या नहीं, लेकिन आपका बलिदान ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको जाते जाते ये भी बता दें कि आज तक चांद पर केवल 12 लोग ही गए हैं, वो भी साल 1969 से 1972 के बीच नासा के अपोलो मिशन के दौरान ही गए हैं। लेकिन 1972 से अभी तक चांद पर कोई नहीं गया है। नासा का कहना है कि साल 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में वो लोगों को चांद पर भेजेगी, जिसकी तैयारी काफी जोरों शोरों से है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।